हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं 1 मई और 2 मई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आखिरी में कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को भी जोड़ा गया है, तो आप इस सब वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है आज का कि प्रतिवर्ष 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है वह आपको दिख रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, सेकंड दिख रहा है अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, थर्ड लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और फोर्थ है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो हर साल 1 मई को जो मनाया जाता है वह मनाते हैं कौन सा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो हर वर्ष 1 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। देखिए मई के माह में और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 1 मई को अपन गुजरात के स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस तो हम मनाते ही हैं। इसके अलावा 1 मई को ही महाराष्ट्र के स्थापना दिवस मनाते हैं। देखिए 1 मई 1960 को जो बम्बई है, बम्बई से अलग होकर के 2 राज्य बने थे, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ओके। 2 मई को मनाते हैं श्री हित हरिवंश चंद्र जयंती, वृंदावन जो है। ठीक है, इसके अलावा 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे मनाते हैं। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, 5 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस, 7 मई को वर्ल्ड कॉमेडी डे हास्य दिवस। इसके अलावा 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 8 मई को वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाते हैं, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जबकि 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। मॉडर्न नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी, इनके जन्म दिवस की याद में। 13 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, 15 मई को मनाते हैं विश्व परिवार दिवस, 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस, सिक्किम 1975 में बना था। 17 मई को मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस, 18 मई को मनाते हैं पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। 1974 में भारत देश का पहला परमाणु परीक्षण था, इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। 18 मई को मनाते हैं संग्रहालय दिवस, म्यूजियम डे। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे या जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और साथ ही में 23 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस। 24 मई को मनाते हैं कॉमनवेल्थ डे और 26 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय धातु दिवस। 27 मई को पंडित नेहरू जी की जो है पुण्यतिथि या स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाते हैं, जबकि 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस और 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और आखिरी 31 मई को मोस्ट इंपॉर्टेंट हम मनाते हैं विश्व तंबाकू दिवस। तो ये सभी दिवस आप महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से आप याद रखें। इनको हम पूरे मई के महीने में रिवीजन करते रहेंगे तो आपको संपूर्ण जो है याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा आपका। सेकंड क्वेश्चन है हाल ही में सर्वाधिक देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन सा बन गया विश्व स्तर पर। वह कार्यक्रम जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बना है वह पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा है रामायण, थर्ड है आपकी अदालत, फोर्थ है जय श्री कृष्णा। तो याद रखें अभी हाल ही में रामायण चल रहा है, तो रामायण जो है हाल ही में सबसे ज़्यादा, अगर आपको जिन लोगों को नहीं पता वो जान लें कि भारत देश में 16 अप्रैल कब 16 अप्रैल के दिन जो है 16 अप्रैल को भारत देश में जो है लगभग 17.7 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एक दिन में रामायण को देखा है। ये अब तक के पूरे संसार का सबसे बड़ा जो है विश्व रिकॉर्ड कहलाता है, क्योंकि 2003 में भी रामायण सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला प्रोग्राम बना था। उस समय इसको लिम्का बुक में भी इसका जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। ये सारे फैक्ट आप याद कर सकते हैं रामायण के बारे में। चलिए अगला फैक्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य की सरकार को काले चावल का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। काले चावल की अगर आपसे बात करें तो जो काले चावल होते हैं आपने देखा होगा, काले चावल जो रहते हैं उनका इस्तेमाल दलिया वलिया या हो गया या चावल का ही प्रकार है जिनका रंग काला होता है। ठीक है, तो इनका जो जीआई टैग जिसको प्राप्त हुआ अगर आपसे बात करूं तो पहला ऑप्शन आपको सामने दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मणिपुर, सेकंड है त्रिपुरा, थर्ड है वेस्ट बंगाल और फोर्थ है मध्य प्रदेश। तो इसका उत्तर है आपका सही मणिपुर जो है, मणिपुर राज्य को काले चावल का जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है मणिपुर की, तो मैप में आप देखते हो मणिपुर यहाँ पर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, गवर्नर वहाँ के नजमा हेपतुल्ला हैं, जबकि सीएम है एन बीरेन सिंह है। याद रखें कि जो भारतीय जो पोलो की अगर बात करें आपसे तो पोलो जो गेम विश्व स्तर पर होता है उस वक्त मणिपुर से हुई थी और मणिपुर में ही लोकटक झील है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ भी इसी लोकटक झील में है। इसके अलावा कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि गरीब फूड बैंक नाम की जो पहल शुरू हुई थी वह मणिपुर से हुई थी और सिरोई लिली महोत्सव भी आई थिंक जो है मणिपुर में ही जो है मनाया जाता है हर साल। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अर्थात मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बन गया है। तो देखें आप पहली बात तो अब ये समझ लीजिए कि भारत देश में जो मनरेगा होता है सबसे पहले ये नरेगा के नाम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2006 में। बाद में 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, महात्मा गांधी का नाम 2009 में जोड़ा गया था।
और इसके तहत प्रत्येक जो राज्य है उनके ग्रामीण जो वहाँ के लोग हैं उनको जो है रोजगार प्रदान किया जाता है। तो इसके तहत जो है सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किया हुआ है छत्तीसगढ़ है। याद रखें छत्तीसगढ़ राज्य ने इस पिछले एक वर्ष में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है मनरेगा। देखो पूरे भारत देश में अगर 100 लोगों को रोजगार मिलता है मनरेगा से तो 24 लोग छत्तीसगढ़ से होते हैं। अर्थात मनरेगा में सबसे ज़्यादा काम किसने किया? छत्तीसगढ़ ने किया है। अब चूंकि बात है छत्तीसगढ़ की तो मैप में आप देखिए ये है आप छत्तीसगढ़। राजधानी आप सभी को पता है कि राजधानी होती है रायपुर। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, जबकि सीएम है भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। और मध्य प्रदेश से राज्य अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी बातें आपको पता होगा। अच्छा, मनरेगा में सेकंड नंबर पर जो काम करने पर राज्य आता है वह कौन सा? राजस्थान सेकंड नंबर पर आता है। थर्ड पर आता उत्तर प्रदेश आता है। और इसके अलावा कुछ और फैक्टर आपको जानना, जैसे देखो अभी हाल ही में कोविड-19 को लेकर के रक्षा सर्व नाम का जो मोबाइल ऐप शुरू किया था वह छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। एक योजना थी पढ़ाई तुम्हार द्वार योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की योजना है। सी घाट नाम की जो वेबसाइट थी वो भी कहाँ से शुरू हुई थी? आपका इसी छत्तीसगढ़ से शुरू हुई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना। बढ़ते आगे। नेक्स्ट यहाँ पर है हाल ही में विकास अभय ऋण योजना किस बैंक ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण विकास बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और फोर्थ है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही उत्तर रहेगा कर्नाटक विकास ग्रामीण विकास बैंक ने। तो अभय ऋण अभी चूंकि ये है क्या, तो कर्नाटक जो विकास ग्रामीण बैंक है, इसके आपसे बात कर लूँ मैं, तो इसने क्या किया, अभी कोविड-19 से बहुत सारे लोग इफेक्ट पड़ा है लोगों को। तो ऐसे लोग जो बहुत निम्न स्तर का व्यापार करते हैं, बहुत उनकी कम जो है बहुत उनको नुकसान हुआ है, उनके लिए 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा जो वो 2 साल तक आराम से चुका सकते हैं। ये किसने प्रयास किया है? कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक ने करने का प्रयास किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट यहाँ पर है हाल ही में जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है फंग जाम धमाली सिंह, और दूसरा है गीता सेन, थर्ड है मनोज दास, बात करें आपसे फोर्थ है दिलराज प्रीत कौर। तो इसका उत्तर रहेगा फंग जाम धमाली सिंह। तो फंग जाम धमाली सिंह आपको दिख रहा होगा, मणिपुर के डॉक्टर थे फंग जाम धमाली सिंह। इनको जापान सरकार द्वारा जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये नाम आप याद रखें। और अगर आपसे बात कर लूँ मैं और भी जो नाम यहाँ पर गीता सेन आपको नाम दिख रहा होगा, तो गीता सेन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो गीता सेन को अभी हाल ही में ना कौन सा डेन डेविड पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा मनोज दास को अभी हाल में पद्मश्री पुरस्कार नवाजा गया था, और दिलराज प्रीत कौर है इनको जो है कल्पना चावला पुरस्कार सम्मानित किया गया है। ये सारे नाम आप अच्छे से याद रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हाल ही में आईसीसी ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2 वर्ष के लिए बैन कर दिया है? तो आईसीसी की अगर बात करें तो आईसीसी जो अपना उसका मुख्यालय है दुबई में है। ठीक है, और इसने जो बैन किया है, किसको बैन किया, ध्यान से आप समझेंगे यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है अरुण कुमार, सेकेंड है उमर अकमल, थर्ड है दीपक अग्रवाल, फोर्थ है झूमा खातून। उत्तर सही होता है इसका दीपक अग्रवाल को। आईसीसी ने जिस खिलाड़ी को बैन किया उसका जो है वह कौन है? दीपक अग्रवाल को हाल ही में बैन कर दिया है। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आपसे बात कर लूँ मैं तो ये जो अरुण कुमार हैं ये अभी हाल ही में यूएसए अमेरिका की जो क्रिकेट टीम है उसके कोच बने हैं। उमर अकबल को पाकिस्तान क्रिकेट जो पीसीबी है उसने 3 साल के लिए बैन कर दिया है, और झूमा खातून को भी जो है आईसीसी ने 4 साल के लिए बैन किया था कुछ समय, लेकिन अभी हाल फिलहाल में दीपक अग्रवाल को जो है इसके लिए निलंबित किया गया है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़े अपन यहाँ पर तो 50 लाख रुपए का पत्रकार बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? देखो कोविड-19 में जो लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं उनकी अगर आपसे बात कर लूँ मैं तो उनमें जो प्रयास कर लोगों में डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, पुलिस वाले हो गए या पत्रकार ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इनके सम्मान के अगर किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है इस दौरान तो उन्होंने कितने 50 लाख का योजना बीमा योजना जो है शुरू करने का प्रयास किया है। वह राज्य कौन सा है? मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सही उत्तर इसका रहेगा असम। जो सरकार है, असम सरकार ने फैसला किया है कि हम अपने राज्य के पत्रकारों को 50 लाख का, देखो मैं आपको 4 फैक्टर समझा रहा हूँ। असम ने तो 50 लाख दिया है, और कौन से राज्यों ने किया है? तो देखो हरियाणा ने किया है कितना? हरियाणा ने किया कितना? 10 लाख रुपए किया है पत्रकारों के लिए, 15 लाख किया है उड़ीसा सरकार ने किया है, जबकि आंध्र प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि यदि कोई कोविड-19 से व्यक्ति जो है ठीक हो जाता है कोरोना बीमारी से, उसको 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे वह अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए अच्छा जो है पोषक आहार प्राप्त कर सके। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पर याद रखने बात है असम की, तो असम को मैप में आप देख लीजिए कि यहाँ पर असम बना हुआ है। असम में लोकसभा सीटें 14 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं, विधानसभा 126 हैं, और बाकी यहाँ पर फैक्ट आपको देखे रहे होंगे। एक अभी अंबुबागी मेला भी असम में ही लगा था, और बिहू यहाँ का लोक नृत्य है, काजीरंगा फेमस यहाँ का नेशनल पार्क है, और अभी
अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम भी यहीं पर हुए थे। गुवाहाटी में फर्स्ट नंबर पर महाराष्ट्र आया हुआ था। और इसके अलावा जो है यहाँ पर लिखा हुआ जो फैक्ट आप देख सकते हो, कामरूप इसका प्राचीन नाम था। हिमा दास यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्रियंका चोपड़ा यहाँ के टूरिज्म एम्बेसडर हैं, और एक सिंह वाला गैंडा जो है असम के काजीरंगा में पाया जाता है। ठीक है, तो सारे फैक्ट आप अच्छे से याद रखें। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस नाम की योजना शुरू की है? तो नेबरहुड योजना, पहला है मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, फोर्थ है वेस्ट बंगाल, चौथा है आपका मध्य प्रदेश। तो देखिए, अगर आपको बता दूं आपको मैं, तो यहाँ पर जो शुरू हुआ है, कौन सा शुरू हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे। तो ये जो प्रोग्राम शुरू किया गया, कहाँ शुरू किया गया? त्रिपुरा जो सरकार है, त्रिपुरा सरकार ने इसको शुरू करने का फैसला किया है। इसको कौन सा? त्रिपुरा राज्य सरकार ने फैसला किया है कि नेबरहुड, एक्चुअली अगर कोई टीचर है, कोई अगर शिक्षक है, तो अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में 5 लोगों को पढ़ाने का जो है जिम्मेदारी उठाएगा। इसके तहत जो है यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो इसको आप याद रखेंगे। और चूंकि बात है यहाँ पर त्रिपुरा की, तो ये रहा मैप में आपका त्रिपुरा। की खास बात क्या है? त्रिपुरा जो है 3 तरफ से लगा हुआ, बांग्लादेश लगा हुआ एक जो है राज्य है, और बांग्लादेश की सीमा भारत देश से सबसे ज़्यादा लगती है। ये आपको फैक्ट आपको समझना है। कैपिटल है अगरतला, सीएम है विप्लव देव, गवर्नर है रमेश बैस। और इसके अलावा आपको ये मैप में आपको जो रेड आपको दिख रहा होगा, ये है कौन सा हमारे यहाँ पर त्रिपुरा राज्य होता है। इसके अलावा खर्ची पूजा नाम का एक जो फेस्टिवल है वो यही मनाते हैं। और यहाँ के हाई कोर्ट के अभी मुख्य बने थे अखिल कुरैशी नाम से किसी व्यक्ति को अभी इनका प्रमुख जो है बनाया गया था। ये फैक्ट भी आप देख सकते हैं। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत करने का फैसला किया है? जो अभी कोविड-19 के संबंध में, देखो अभी अगर आपको पता होगा कि आयुर्वेद कोविड-19 को हराने के लिए आयुर्वेद की पद्धति चिकित्सा को जिसने शुरू किया था वह गोवा था। और गोवा जो है कोविड-19 से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वहाँ एक भी केस वर्तमान की डेट में नहीं है। ठीक है, एक केस हुआ था वो ठीक हो चुके हैं। और लेकिन आयुर रक्षा क्लिनिक जो शुरू किया है केरल, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। तो याद रखें, इसको शुरू किसने किया है? आपका केरल राज्य ने शुरू किया है। केरल, ठीक है, केरल। अब चूंकि बात है यहाँ पर केरल की, तो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हो, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मसालों का बाग भी से कहते हैं। सबरीमाला टेम्पल यहीं पर बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी, और आपको पता होगा अप्पा भगवान यहाँ पर विराजते हैं। और इसके अलावा काफ़ी कुछ है। मोहिनीअट्टम यहाँ का डांस है। और मालाबार तट है, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा 9 और विधानसभा 141। इसके अलावा आपको बताऊँ केरल के बारे में आपको कुछ और फैक्टर समझ लो कि अभी हाल ही में तिरंगा नाम का जो वाहन शुरू किया था वह इसने शुरू किया था। किसने? केरल ने। और एक दरवाजा वितरण योजना भी शुरू की थी केरल ने। सीएन रामचंद्रन को अभी प्रमुख बनाया गया था। सबरीमाला का जो केस अभी हाल ही में उनके आभूषण को लेकर के हुआ था, उनको बनाया गया था। और ब्रेक द चेन अभियान शुरू हुआ था कोविड-19 को लेकर के। और योद्धावु नाम की योजना भी यहीं शुरू हुई थी। और एलएनजी की शुरुआत करने वाला भी पहला राज्य केरल ही बना है। और प्लाज्मा थेरेपी पर प्रयोग करने वाला फर्स्ट राज्य भी कौन सा था? केरल ही बना था। तो ये सारे फैक्ट अच्छे से आपको एक बार देख लेना है। चलिए बढ़ते आगे। हाल ही में यूएन ने, मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर किससे नियुक्त किया है? तो पहला ऑप्शन है टी है एक्चुअली यहाँ पर टी.एस. तिरुमूर्ति, दूसरा प्रशांत कुमार, थर्ड है बबीता रायडू, और फोर्थ है अनामिका रॉय। तो देखें आप ध्यान से आपको समझना है आपको कि यूएन में हाल ही में जो देश का प्रतिनिधि चुना गया वह है टी.एस. तिरुमत। ठीक है, तो तिरुमती जो है इनको जो है हाल ही में यूएन का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। और प्रशांत कुमार का नाम सुनना है तो प्रशांत कुमार अभी यस बैंक के हाल ही प्रमुख बने थे। बबीता रायडू जो है सेबी की प्रमुख बनी थी। और अनामिका रॉय भी किसी के प्रमुख बने, मुझे याद नहीं आ रहा, आप एक बार देख लेना। और बात है यहाँ पर यूएन की, तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 24 अक्टूबर की बात करें आपसे यहाँ पर, तो इसका स्थापना जो 24 अक्टूबर को अपन जो है यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। और एंटोनियो गुटरेस जी इसके प्रमुख है पुर्तगाल के। और यहाँ पर हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए बढ़ते आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जीवन अमृत योजना शुरू की है। ये होता क्या है जीवन अमृत योजना? एक्चुअली क्या है कि इसमें जो कोविड-19 में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए चूर्ण बनाया जाएगा। और वह लगभग, अगर बात कर लूँ आपसे मैं, तो 1 करोड़ लोगों को 50-50 ग्राम के तौर पर ये बांटा जाएगा। और आपको अगर मिला होगा तो ना, कई जो मध्य प्रदेश के हैं उनको मिल भी चुका होगा कि इसमें ना वाइट रंग की छोटी छोटी गोलियां आती हैं। तो उसको हिसाब से 50 ग्राम की रहती हैं और बहुत सारी 50-60 गोलियां रहती हैं। उसको आप जो है प्रतिदिन खा सकते हैं। तो ये आप याद रखें। और बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही अभी हाल ही में सा ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया था रेलवे का भोपाल में। और सीएम शिवराज सिंह चौहान पुनः बन चुके हैं। गवर्नर हैं लालजी टंडन। और इंदिरा सागर डैम भी है एमपी में, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कालिदास सम्मान भी यहीं से एमपी से मिलता है।
और सर्वाधिक जंगल वन भी एमपी में है। राजा भोज एयरपोर्ट मध्य प्रदेश में है। निवाड़ी यहाँ का 52वां जिला बना है। और खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में चंदेल में बनाए थे। लोकसभा 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है और विधानसभा 230 सीटें हैं। इसके अलावा जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश शुरू हुई थी कोविड-19 के लिए योद्धा कल्याण योजना। और एशिया का पहला मेगा फूड पार्क देवास में बना था। हीरा संग्रहालय छतरपुर में बना है। मकड़ालय संग्रहालय जबलपुर में बना है। इसके अलावा रेडियो स्कूल की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। और ड्रोन से सैनिटाइजर करने वाला पहला जो शहर बना हुआ है इंदौर बना है। तो ये सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हाल ही में कतर में नया भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन दीपक मित्तल को, दूसरा ऑप्शन है पीयूष श्रीवास्तव, थर्ड है अजय कुमार, फोर्थ है जावेद अशरफ। ठीक है, तो ध्यान से आप समझेंगे इसका उत्तर। जो अगर बात करूँ आपसे मैं, तो इसका उत्तर जो फर्स्ट कौन सा रहेगा, देखें यहाँ पर प्रश्न कौन सा हमारा था कि ये दीपक मित्तल, इसका उत्तर सही है। तो दीपक मित्तल को हाल ही बनाया गया है, क्या बनाया गया है कि कतर में भारत देश का जो क्या बनाया गया, राजदूत बनाया गया है। और याद रखें, आप सब अब याद रखें पीयूष जो श्रीवास्तव हैं इनको बहरीन का बनाया गया था, जबकि अजय कुमार को बनाया गया युगांडा का, और जावेद अशरफ कहाँ के, फ्रांस के बनाए गए थे। तो ये थे करंट अफेयर्स। आज का हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। कुछ गंगा नदी के बारे में रोचक तथ्य आपसे साझा कर रहा हूँ मैं। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे, ध्यान से एक बार समझेंगे। पहला, गंगा नदी भारत देश की राष्ट्रीय नदी है और 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी बनाया गया था। दूसरा फैक्ट है, यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली सिंधु और दूसरी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो भारत देश में अगर जो सिर्फ भारत देश में बहती है उसमें गंगा प्रथम नंबर पे आती है। ठीक है, जो देश से निकलती है उसमें गंगा फर्स्ट रैंक पर है। और ऐसे तो ब्रह्मपुत्र भी बड़ी है और सिंधु भी बड़ी है। तो ऑल ओवर भारत देश की सीमा से जो बहती है उनमें थर्ड है, लेकिन सिर्फ जो देश में बहती है उसमें फर्स्ट नंबर है। गंगा नदी का जिक्र हिंदुओं के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे गंगा को जानवी भी कहा गया है। सेकंड बात करें, वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। ये बहुत मोस्ट टाइम फैक्ट है। नेक्स्ट, गंगा नदी में ही रामायण और महाभारत कालीन युद्ध का उद्भव हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बहुत ही प्रसिद्ध वनस्पतियों और प्रसिद्ध बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। यह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनता है। और याद रखें कि जो सुंदरी वन होते हैं वो यहीं पर मिलते हैं। और कहाँ पर, गंगा नदी में। इनका इस्तेमाल नाव बनाने में, पेंट बनाने में और चमड़े को पकाने में भी किया जाता है। डॉल्फिन की 2 प्रजातियाँ सिर्फ गंगा में पाई जाती हैं, जिन्हें गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गंगा में पाई जाने वाली सार की वजह से भी गंगा की प्रसिद्धि है, जिसमें बहुत बहते हुए पानी में पाई जाने वाली सार के कारण विश्व के वैज्ञानिकों में यहाँ पर काफ़ी रुचि होती है। क्योंकि सार्क जो मोस्टली जो होती है, सार्क की बात करें तो सार्क जो होती है वह बहते पानी में नहीं होती है। नेक्स्ट, इतिहास के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी इसी के तट पर जो है बसता है। हिंदू परंपराओं में गंगा जल का प्रयोग जन्म से मृत्यु तक सभी अनुष्ठानों में किया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाराणसी धरती पर सबसे पवित्र भूमि है और गंगा सबसे पवित्र नदी। इन दोनों के मिलन स्थल पर लोग मरने की इच्छा लेकर के आते हैं, ये हिंदू मान्यता है। नेक्स्ट, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से हिमालय की दक्षिण ढलानों पर निकलती है, तो समुद्री स्तर से लगभग 14 फीट ऊपर है, इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपसे यहाँ पर 1896 में एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हनबरी जो हैकिन ने प्रेबोनियम विब्रियो कोलेरा का परीक्षण किया, जो घातक बीमारी कोलेरा का कारण बनता है, और पाया कि बैक्टीरिया गंगा के पानी में 3 घंटे के भीतर मर गया। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह देखा गया कि गंगा की ऊपरी महत्वाकांक्षाओं से पानी मच्छर की प्रजनन की मेजबानी नहीं करता है और अन्य जल स्रोतों में जोड़े जाने पर मच्छर प्रजनन को भी रोकता है। नेक्स्ट, गंगा की आत्म शुद्धिकरण गुणवत्ता दुनिया की किसी अन्य नदी की तुलना में ऑक्सीजन के स्तर से 25 गुना अधिक होती है। गंगा 140 विभिन्न प्रजातियों की मछली और 90 विभिन्न उभयचर प्रजातियों के लिए का घर है, जिनमें कई आज विलुप्त होने के करीब भी है, क्योंकि प्रदूषण स्तर बहुत बढ़ चुका था। गंगा नदी कई पक्षी प्रजातियों के समर्थन करती है जो भारत में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं, वे दुनिया में कहीं और नहीं रहते हैं। जब जैविक अपशिष्ट को कम करने के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है तो पानी खराब गंध उत्पन्न करता है। इंग्लैंड की वापसी यात्रा के दौरान एक ब्रिटिश चिकित्सक सी नेल्सन ने गंगा के सबसे गंदे मुंहों में से एक हुगली नदी के कुछ पानी लिया और देखा कि यह यात्रा के दौरान ताज़ा बना हुआ है। मतलब जो है गंगा पानी कभी भी खराब नहीं होता। गंगा का पानी बोतल में बंद करके रख देने पर कई महीनों और कई सालों तक जो खराब नहीं होता है।
और सबमरीन फैन शब्द आपने सुना होगा, ये वास्तव में भूगर्भीय संरचनाएं पानी में डूबे हुए हैं और नदी तलछट द्वारा बनाई गई हैं। गंगा में एक भी सबमरीन एक सबमरीन फैन है और यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सबमरीन फैन है जो 3000 किलोमीटर लंबाई और 1000 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। गंगा के सबमरीन फैन की अधिकतम मोटाई 16.5 किलोमीटर है। और आज का प्रश्न हमारा ये है कि हाल ही में भारत देश का कौन सा राज्य कोविड-19 से मुक्त हुआ है। तो इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे मैं कल। जय हिंद, जय भारत।